हेलो एवरीवन, वेलकम टू परिवर्तन क्लासेस। मेरा नाम है धर्मवीर शाह। आज हम इस वीडियो में सोल्व करने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.2 के सभी क्वेश्चंस को। इस वीडियो से हमारा टारगेट रहेगा कि एक्सरसाइज 8.2 के सभी क्वेश्चंस को डिटेल में समझते हुए सोल्व करें। वीडियो शुरू करने से पहले ए शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट मी। मेरा नाम है धर्मवीर शाह। मैंने क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड में 10 CGPA स्कोर किया है। उसके बाद क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड में 81% मार्क्स, फिर जेई मेंस में मैंने स्कोर किया है 200 मार्क्स आउट ऑफ 360 विच इज़ 99.17 परसेंटाइल। उसके बाद मैंने 4 ईयर का ग्रेजुएशन किया है NIT कुरुक्षेत्र से। अब मैं 10th और 12th के स्टूडेंट्स के लिए NCERT के वीडियो सॉल्यूशंस बनाता हूँ। इस चैनल के माध्यम से मैं आपकी लाइफ में मैथ्स को काफ़ी ज़्यादा सिंपल और आसान बनाने वाला हूँ। जो इस चैनल पर पहली बार आए हैं उनको बता दूं कि अब आपको NCERT के सॉल्यूशंस के लिए कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियो सॉल्यूशंस इस चैनल पर मिलेगा। क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करने से पहले मैं थ्योरी का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा, जिसमें हम जिन जिन फॉर्मूला का यूज़ करने वाले हैं उस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में उसको डिस्कस करते हुए क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए हमें सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के कुछ स्पेसिफिक एंगल का पता होना चाहिए। जैसे कि साइन थीटा, हमें पता है 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोजैक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। इनके एंगल्स की, इनके थीटा की, इनकी वैल्यूज़ 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे, 90 डिग्री पे हमें पता होना चाहिए। सिर्फ इतनी सी चीज़ पता होके हम इस पूरी एक्सरसाइज को अच्छे से बढ़िया तरीके से सोल्व कर सकते हैं। तो और हमें याद रखना है सिर्फ साइन थीटा का। साइन थीटा जो है 0 डिग्री पे 0 होता है, 30 डिग्री पे हाफ होता है, 45 डिग्री पे साइन थीटा होता है 1/√2, 60 डिग्री पे √3/2 और 90 डिग्री पे 1, यानी कि बढ़ रहा है 0, हाफ, 1/√2, √3/2, 1, 0, हाफ, 1/√2, √3/2 और 1। ठीक है। कोस थीटा जो होता है इसका अपोजिट उल्टा होता है, यानी 90 माइनस थीटा करके होता है, यानी कि कोस 0 1, कोस 30 √3/2, कोस 45 डिग्री 1/√2, कोस 60 डिग्री हाफ और कोस 90 डिग्री 0। साइन थीटा का अपोजिट होता है कोस थीटा। टेन थीटा होता है इन दोनों का रेशो, यानी कि 0/1 0, इन दोनों का रेशो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, यानी 0, 1/√3, 1, √3 और इन्फिनिटी। कोजैक थीटा होता है साइन थीटा का उल्टा, तो जहाँ जो साइन थीटा की वैल्यू है उसको उल्टा कर देंगे, तो 0/1 का उल्टा 1/0 जो कि होगा इन्फिनिटी, 2, √2, 2/√3 और 1। सिमिलरली सेक थीटा होता है कोस थीटा का उल्टा, और कोट थीटा होता है टेन थीटा का उल्टा। हमें सिर्फ साइन थीटा के वैल्यू याद होनी चाहिए 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे और 90 डिग्री पे। सिर्फ ये स्पेसिफिक एंगल से हम एक्सरसाइज 8.2 के सभी क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक वीडियो को क्रिएट करने के लिए मुझे इंट्रोडक्शन से लेकर अपलोडिंग तक 7 फेजेस से गुजरना पड़ता है। तो मेरी मेहनत को अप्रिशिएट करने के लिए इस वीडियो के नीचे जो लाइक बटन है उसे प्रेस करके इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। क्वेश्चन नंबर 1 की रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई थी क्योंकि जो है माइक्रोफोन मेरा ऑफ था, तो इसको एक बार दोबारा से देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कोस 60 डिग्री। जब इसको सोल्व करेंगे तो साइन 60 डिग्री होता है √3/2, कोस 30 डिग्री भी होता है √3/2। कैसे पता चला? कोस 30 यानी कि साइन 60, तो √3/2। हमें सिर्फ साइन थीटा का ही याद रखना है, बाकी सभी जो है उसके हिसाब से निकल के आएगा, जो कि हमने थ्योरी वाले पार्ट में देखा था कि साइन थीटा का अगर हम याद रखेंगे कि साइन 0 डिग्री होता है, साइन 30 हाफ, 1/√2, फिर √3/2 और 1। ठीक है। कोस थीटा इसका उल्टा होता है। कोस थीटा निकालने के लिए 90 माइनस थीटा कर देंगे, साइन 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे 1/√3/2, 1/√2, हाफ और 0, इसका उल्टा। फिर टेन थीटा इन दोनों का रेशियो होता है। कोजैक थीटा जो है साइन थीटा का उल्टा होता है, सेक थीटा जो होता है वो कोस थीटा का उल्टा होता है, और कोट थीटा जो है वो टेन थीटा का उल्टा होता है। तो सिर्फ फर्स्ट रो हमें याद रखना है 0, हाफ, 1/√2, √3/2 और 1। तो फिर इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे। साइन 60 डिग्री यानी √3/2, कोस 30 यानी √3/2। साइन 30 डिग्री होता है हाफ और कोस 60 होता है हाफ, तो यहाँ पे आएगा
3/4 प्लस 1/4 यानी कि 4/4 यानी कि 1। सेकेंड पार्ट में है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो tan 45 डिग्री होता है 1, तो 1 का होल स्क्वायर इंटू में 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। कोस 30 डिग्री होता है √3/2। कोस 30 के लिए हमें मन में सोचना पड़ेगा साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री यानी कि √3/2, तो √3/2 का होल स्क्वायर माइनस साइन 60 डिग्री का होल स्क्वायर यानी कि √3/2 का होल स्क्वायर। तो √3/2 से √3/2 कट जाएगा और यहाँ पे 2 हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड में कोस 45 डिग्री डिवाइडेड बाय में सेक 30 डिग्री प्लस कोजैक 30 डिग्री। तो जो है कोस 45 डिग्री तो हमें पता है कि 1/√2 होता है। सेक 30 डिग्री के लिए हमें सोचना होगा कोस 30 कितना होता है। कोस 30 होता है √3/2। कोस 30 सोचने के लिए हमें सोचना पड़ेगा कि साइन 60 कितना होता है। साइन 60 होता है √3/2, तो सेक 30 हो जाएगा 2/√3 क्योंकि कोस 30 होता है √3/2 प्लस कोजैक 30। कोजैक 30 के लिए हमें साइन 30 सोचना पड़ेगा। साइन 30 होता है हाफ, तो कोजैक 30 होगा 2। तो इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2 + 2/√3 डिवाइडेड बाय √3। ठीक है, उसके बाद जो है हम इसको जो है रैशनलाइज कर लेंगे। रैशनलाइज करने के लिए 2 - 2√3 से और 2 - 2√3 से मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों चीज़ें करेंगे। तो ऊपर वाला टर्म तो आएगा √3 इंटू में 2 - 2√3 और नीचे वाला टर्म में आएगा इन दोनों का a² - b² यानी 4 - 12। माइनस को कॉमन लेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे नीचे आएगा 8। नीचे 8 है, ऊपर आएगा 2 √3 - 2। तो 2√3 - 2 यहाँ से 2 कॉमन लेके 2 भी कैंसिल हो जाएगा और √2 से जो है और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करके ये हमारा आंसर होगा फाइनल। साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोजैक 60 डिग्री डिवाइडेड बाय सेक 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री होता है वो होता है हाफ, tan 45 1 और कोजैक 60 के लिए हमें सोचना पड़ेगा साइन 60। साइन 60 होता है √3/2, तो कोजैक 60 हो जाएगा 2/√3। सिमिलरली नीचे सेक 30 का मतलब है कोस 30 का उल्टा। कोस 30 होता है √3/2, तो सेक 30 हो गया 2/√3। कोस 60 होता है हाफ और कोट 45 होता है 1। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, नीचे और ऊपर एलसीएम लेंगे तो 2√3 और से 2√3 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद हम रैशनलाइज कर लेंगे। रैशनलाइज करेंगे तो ऊपर परफेक्ट स्क्वायर बनेगा और नीचे a² - b² बनेगा। तो a² - b² करेंगे 27 - 16 बना और ऊपर a² + b² - 2ab। तो इसको सोल्व करने से हमारा ये आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री। कोस 60 होता है हाफ, तो 5 इंटू हाफ का होल स्क्वायर प्लस 4 सेक स्क्वायर 30। सेक 30 होता है कोस 30 होता है √3/2, तो सेक 30 होगा 2/√3। 4 इंटू 2/√3 का स्क्वायर माइनस tan 45 डिग्री। नीचे है साइन 30, साइन स्क्वायर 30, तो साइन स्क्वायर 30 यानी हाफ का स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 30। कोस स्क्वायर 30 मतलब √3/2 का स्क्वायर। तो इसको फिर ऊपर नीचे एलसीएम लेने के बाद हमारा आंसर आएगा 67/12। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाय में 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। 2 tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3, तो 2 इंटू 1/√3 डिवाइडेड बाय में 1 + tan स्क्वायर 30 यानी 1 + 1/√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ऊपर जो है वो आएगा 2 डिवाइडेड बाय √3 और नीचे आएगा 1 + 1/3। ऊपर आएगा 2/√3 और नीचे आएगा 4/3। ठीक है, इसको नीचे और इसको ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पर आएगा हमारा 2/√3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3। तो हमारा आंसर आ जाएगा √3/2। फर्स्ट पार्ट का आंसर आएगा √3/2। √3/2 क्या होता है? √3/2 होता है साइन 60 डिग्री या फिर कोस 30 डिग्री। तो जो ऑप्शन में जो साइन 60 डिग्री है वो आंसर सही है। इसका करते हैं अब सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में दिया हुआ है 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाय में 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो tan स्क्वायर 45 डिग्री 1 होता है, तो 1 - 1 का स्क्वायर डिवाइडेड में 1 + 1 का स्क्वायर। tan 45 डिग्री कितना होता है? tan 45 डिग्री होता है 1, तो यहाँ पे आएगा 1 - 1 यानी कि और नीचे 1 + 1 यानी कि 0/2 यानी कि 0।
तो यहाँ पे 0 हमारा आंसर आएगा। थर्ड पार्ट में लिखा हुआ है sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a। sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a इज ट्रू व्हेन, ये कब ट्रू होगा? अच्छा, sin 2a की अगर की बात करें तो sin 2a होता है 2 sin a cos a इज इक्वल टू 2 sin a। 2 sin a cos a 2 sin a के बराबर तब होगा जब cos a 1 हो जाए। 2 sin a से 2 sin a कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पे आएगा cos a, यहाँ पर आएगा cos a इज इक्वल टू 1। cos a 1 कब होगा? cos a इज इक्वल टू 1 कब होता है? ये होता है cos 0 डिग्री पे। तो इसका मतलब जो है एक a जब 0 होगा, a जब 0 डिग्री होगा तो जो है ये आइडेंटिटी जो है फॉलो होगी। अब इसका हम फोर्थ पार्ट करेंगे। फोर्थ पार्ट में हमें दिया हुआ है 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाय में 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री होता है 1/√3, तो यहाँ पे आएगा 2/√3 डिवाइडेड में 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर, यानी कि 2 डिवाइडेड बाय में √3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/3। तो यहाँ पे आएगा 2 डिवाइडेड बाय √3 डिवाइडेड बाय 2/3। तो सॉल्व करके आएगा 2 डिवाइडेड बाय √3 इंटू में 2 इंटू में 3, यानी कि √3 हमारा जो है आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में अगर tan a प्लस बी √3 के बराबर है और tan a माइनस बी भी √3 के बराबर है, तो a और b का वैल्यू क्या होगा? और जो a और b हमारा जो आंसर है वो 90 डिग्री से कम है और 0 डिग्री से ज़्यादा है। तो हम अलग अलग लिख लेते दोनों को। tan a प्लस b वो है √3 के बराबर है, यानी कि अगर इस पूरे को हम अगर थीटा बोल दें, ठीक है, इस पूरे को अगर हम थीटा बोल दें तो जो है tan थीटा √3 है। tan थीटा √3 कब होगा? तो यहाँ पे लिख लेते हैं tan a प्लस बी, ये √3 कब होगा? जब ये वाला एंगल जो है 60 डिग्री होगा, tan 60, ठीक है। √3 कितना होता है? tan 60, तो tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो इससे हमारा निकल के आएगा कि a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। आगे सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है कि tan a माइनस बी जो है वो 1/√3 के बराबर है, और 1/√3 कब होता है? tan ऑफ a माइनस बी, और यहाँ पे आएगा tan ऑफ 30 डिग्री, क्योंकि 1/√3 का मतलब है tan 30। tan जो है 30 डिग्री पे 1/√3 के बराबर होता है, तो tan से जो है tan कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे निकल के आएगा a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। तो इक्वेशन 1 जो है वो है a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, इक्वेशन है a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। इन दोनों को हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री और a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो इससे जो है a जो है हमारा आ जाएगा 45 डिग्री। ये अगर 45 डिग्री आ गया तो ऑब्वियस ही बात है, ये अगर 45 डिग्री आया तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा b है, b वो आएगा 15 डिग्री। ये 45 डिग्री और b जो आएगा वो 15 डिग्री आएगा। कैसे आएगा? इसमें जब हम a की वैल्यू पुट करेंगे कि 45 डिग्री प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो इससे जो है b निकल के आता है 15 डिग्री। और हमें आंसर भी ऐसा बताना है जिसमें जो है a बड़ा हो b छोटा हो, तो a हमारा निकल के आया है 45 डिग्री और b हमारा निकल के 15 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है कि साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन b। क्या ये सही है या गलत है, ये हमें बताना है। तो जो है साइन ऑफ a प्लस बी, यानी कि a प्लस बी को अगर हम थीटा बोले तो साइन ऑफ एक एंगल क्या वो बराबर होगा साइन a प्लस साइन b के, ठीक है। तो जो है साइन थीटा साइन a प्लस साइन b नहीं होता है, ठीक है। तो हम हायर क्लासेस में भी ये बात आती है कि ये साइन a प्लस बी का जो है वो फॉर्मूला क्या होता है, साइन a कोस b
प्लस कोस ए साइन बी, ये होता है। फ़िलहाल के तौर में हम एग्जांपल के रूप में जो है ए को ले लेते हैं 90 डिग्री, ए को ले लेते हैं हम 45 डिग्री और बी को ले लेते हैं हम 45 डिग्री एक बार के लिए। तो यहाँ पे आ जाएगा साइन 90 डिग्री लेफ्ट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड पे आएगा साइन 45 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री, क्योंकि ये हर एक वैल्यू के लिए ट्रू होना चाहिए था। तो यहाँ पे साइन 90 1 होता है और साइन 45 डिग्री 1/√2 प्लस 1/√2, 1/√2 और 1/√2 होता है 2/√2 यानी कि √2। तो जो है 1 जो है √2 के बराबर नहीं है, तो जो है ये गलत है स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट गलत है, तो यहाँ पे फॉल्स आएगा। सेकंड ऑप्शन देखते हैं। सेकंड में लिखा हुआ है कि जो साइन थीटा की वैल्यू जो है वो बढ़ती रहेगी, साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती रहेगी यानी इंक्रीजिंग, साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती रहेगी जैसे जैसे थीटा बढ़ता रहेगा। तो हम देख लेते हैं थीटा जो है 0 डिग्री पे, ठीक है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री के लिए। तो जो है साइन थीटा की वैल्यू जो है 0 पे जो है 0 है, 30 डिग्री पे है 1/2, 45 डिग्री पे है 1/√2 और 90 डिग्री पे है 1। तो हाँ, साइन थीटा की वैल्यू बढ़ रहा है, तो ये वाला जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। चलो तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं। तीसरे स्टेटमेंट में क्या है? तीसरे स्टेटमेंट में द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीजेज, कोस थीटा की वैल्यू इंक्रीज़ होती है, ऐसा लिखा हुआ है, जैसे जैसे थीटा बढ़ता है, जो कि एक गलत स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि जो है कोस थीटा की अगर हम वैल्यू की बात करें तो वो 0 डिग्री पे होता है 1 और जो है 45 डिग्री पे होता है 1/√2 और √3/2, ठीक है, √3/2 होता है 60 डिग्री, 45 डिग्री 1/√2 फिर हाफ फिर 0, तो ये डिक्रीजिंग है, ठीक है, तो ये डिक्रीजिंग है, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर 4 में लिखा हुआ है कि साइन थीटा कोस थीटा के बराबर होता है हर एक वैल्यू के लिए, यानी कि साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। अगर थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री है तो उसमें जो साइन थीटा की वैल्यू जो है वो है 1/2 और कोस थीटा की वैल्यू है √3/2 30 डिग्री के लिए। तो जो है वैल्यूज़ अलग अलग है, तो ये वाला जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। स्टेटमेंट नंबर 5 देखते हैं कि जो कोट ए होता है, कोट ए इज़ नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0। कोट ए की जो है नॉट डिफाइंड है। जब ए की वैल्यू 0 होगा तो हमें पहले पता होना चाहिए कि tan 0 कितना होता है। tan 0 होता है 0, tan 0 डिग्री 0 होता है, ठीक है, तो यानी कि 0/1 tan 0 डिग्री, तो कोट 0 कितना होगा? कोट 0 डिग्री, कोट 0 डिग्री होगा 1/0। 1/0 की वैल्यू हम नहीं बता सकते, तो वो नॉट डिफाइंड होगा, नॉट डिफाइंड। तो ये स्टेटमेंट जो है ट्रू है, फिर स्टेटमेंट ट्रू है। तो ये था आज का वीडियो एंड आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि आपको इस चैनल पर क्लास 9, 10th, 11th, 12th की NCERT और प्रीवियस ईयर बोर्ड के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के साथ साथ ढेर सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। सो कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।